प्यारे बच्चों, आज का जो मैंने पहले वाला वीडियो डाला था उसमें मैंने एक सरल समीकरण आपको समझाई थी। उसी क्रम में दूसरी सरल समीकरण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दूसरी जो सरल समीकरण है हमारी उसी के अनुरूप है। सरल समीकरण है a माइनस बी की होल स्क्वायर। a माइनस बी की होल स्क्वायर पहले हमने पढ़ा था a प्लस बी की होल स्क्वायर, और अब हम पढ़ते हैं a माइनस बी की होल स्क्वायर। इस सर्व समीकरण को किस प्रकार से हम खोलते हैं, किस प्रकार से हल करते हैं, और इस सर्व समीकरण से संबंधित गणितीय समस्याओं को हम हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए तो प्यारे बच्चों, उसमें मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी की होल स्क्वायर थी, तो हमने इसे 2 बार लिखा था। इसको भी 2 बार लिख के देखते हैं, a माइनस बी और a माइनस बी। समझ गए? इसको कोष्ठक को कोष्ठक से गुणा करते हैं, जिस प्रकार से हमने उस सर्व समीकरण में किया था उसी प्रकार से इसमें भी करते हैं। पहले एक को इन दोनों संख्याओं से गुणा करते हैं, एक को गुणा करते हैं इससे, ए बी प्लस का तो हो गया a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a प्लस का है और b माइनस का है, तो पहले तो निशान को निशान से गुणा करते हैं। प्लस के निशान को गुणा करते हैं, माइनस के निशान थे तो प्लस और माइनस तो हो गया माइनस, और एक को b से गुणा करने पर प्राप्त होता है ab। आगे बढ़ते हैं, अब b को इन दोनों संख्याओं से गुणा करना है हमें। माइनस का निशान और ये प्लस का निशान, माइनस और प्लस फिर से हो गया माइनस, और b को a से गुणा करना है। b को a से गुणा कर दो, चाहे a को b से गुणा कर दो, गुणनफल सेमी प्राप्त होता है। ये मैंने आपको पहले सिखाया था। b को a से गुणा करते हैं तो फिर से ab। आगे ये माइनस और ये माइनस तो हो गया प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस को गुणा करते हैं तो सदैव प्लस प्राप्त होता है, और b को b से गुणा करते हैं तो हमारे पास में आता है b स्क्वायर। हो गया। आगे देखिए, समान जो आधार वाली संख्याएं हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर भी ab, यहाँ पर भी ab, तो ये तो हो गया a स्क्वायर। ये भी माइनस का ab, ये भी माइनस का ab। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि समान निशान वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है, और जो निशान होता है वो निशान आ जाता है। ab और ab को जोड़ते हैं तो 2ab, और माइनस का 2ab और माइनस का ab हो गया माइनस का 2ab, और प्लस b स्क्वायर आगे है। समान आधार वाली संख्याएं जब आपस में जोड़ बाकी करते हैं तो आपस में जुड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से इस सर्व समीकरण को आपको हल करना है। सर्व समीकरण हल करने हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो इस सर्व समीकरण से संबंधित जो समस्याएं होती है, कुछ जटिलताएं होती है, गणितीय प्रश्न किस प्रकार से हल करते हैं, हम जो प्रश्न दिए जाते हैं कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जा सकता है, त्रिकोणमिति में जो समांतर श्रेणी पढ़ते हैं उसमें, और जैसे वर्त का क्षेत्रफल जब ज्ञात करते हैं, वर्ताकार वलयिका का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उस स्थिति में इनका उपयोग होता है। देखिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हम देखें तो जैसे संख्या है, जैसे लिखते हैं, एक तो x माइनस 5 की होल स्क्वायर। उदाहरण हमारा x माइनस 5 की होल स्क्वायर। इसको इस प्रकार से हल करते हैं। पहले तो हम पहचान करते हैं कि कौन सी सर्व समीकरण का उपयोग करते हैं। हमें आसानी से पता चल रहा है x माइनस 5 यानी a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण का हमें उपयोग करना है। तो देखते हैं, a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इसी के अनुरूप हम आगे बढ़ते हैं और उस सर्व समीकरण को खोलने का प्रयास करते हैं। जो इसका जो अंतिम उत्तर है ये है इस सर्व समीकरण का, यानी इसको हम इस रूप में लिखते हैं, ये इसके चरण हैं। अब आप इसके चरण इस प्रकार से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट इसके अनुसार भी खोल सकते हो। तो देखिए खोलते हैं, इस चरण के अनुसार खोलते हैं। तो देखिए हम लिख सकते हैं x माइनस 5 और x माइनस 5। आगे बढ़ते हैं, इस कोष्ठक को इस कोष्ठक से गुणा करते हैं, तो x को x से गुणा करते हैं तो x स्क्वायर
फिर अक्ष को -5 से गुना करते हैं तो -5 ठीक है। आगे बढ़ते हैं, -5 को अक्ष से गुना करते हैं तो फिर -5, फिर माइनस और माइनस हो गया प्लस, और ये आ गया 5 की स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं, तो देखिए ये तो अक्ष स्क्वायर है, ये अक्ष स्क्वायर -5 और -5 माइनस के 10, ठीक है। आगे प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। इस प्रकार से इस सर्व समीकरण को हम उपयोग में ला सकते हैं। इस सर्व समीकरण की सहायता से गणितीय जटिलताओं को हल किया जा सकता है। इसी क्रम में हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए किस प्रकार से किसी संख्या का वर्ग भी इस सर्व समीकरण की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। देखिए जब हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो किस प्रकार से इस सर्व समीकरण को उपयोग में ला सकते हैं। जैसे उदाहरण है हमारा, जैसे 96 का वर्ग करना है हमें। 96 का वर्ग करते हैं, या तो 96 को 96 से गुना कीजिए, या इस सर्व समीकरण का उपयोग करके हम 96 का वर्ग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 96 कितने होते हैं, हमें पता है कि 90 और 4 96 लिख सकते हैं, 90 और 6 सॉरी, या फिर 100 - 4। हमें पता है कि 100 में से जब 4 घटाते हैं तब हमें प्राप्त होता है 96। तो 96 की जगह हमने लिख लिया 100 - 4। अब 96 के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा सकते हैं। हो गया। अब हमें इस सर्व समीकरण के रूप में ये प्राप्त हो गया। जो प्रश्न है हमारा उसको सरल हम पहचान करेंगे। हम पहचानते हैं कि a - b की होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण का उपयोग होगा। आगे बढ़ते हैं, तो a - b की होल स्क्वायर को हमने किस प्रकार से खोला था, हमारा प्राप्त हुआ था a² - 2ab और प्लस b²। इस प्रकार से हमें इसका हल प्राप्त हुआ था 2ab, a² - 2ab, a² - 2ab और प्लस b²। इस प्रकार से हमें ये सर्व समीकरण का हल प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से हम इसको खोल लेते हैं। देखो कैसे खोलते हैं, a की जगह तो है 100 और b की जगह है 4, a² यानी a की जगह 100 है तो 100 का स्क्वायर -2 गुना a बराबर 100 गुना b बराबर 4 और प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 100 का स्क्वायर हमें पता है कितने होते हैं 10,000, क्योंकि 100 को 100 से गुना करना है। आसानी से हमें पता है कि 100 को 100 से गुना करना है, तो 100 को 100 से गुना करने पर हमारे पास में प्राप्त होते हैं 10,000। ये एक ही बार माइनस का निशान है। मैंने आपको पहले पिछली कक्षाओं में भी पढ़ाया था, जब हम गुणन क्रिया करते हैं तो जब माइनस का निशान समवार हो, यानी 2 बार 4 बार 6 बार या 8 बार यानी सम संख्या में हो, तब तो हम निशान लगाते हैं सदैव प्लस का। और विषम बार हो, यानी 1 बार 3 बार 5 बार, तब निशान लगाते हैं सदैव माइनस का। हम देख रहे हैं इन तीनों संख्याओं को गुना करना है और माइनस का निशान एक ही बार है, तब हम निशान लगाएंगे किसका, माइनस का, और संख्याओं को गुना कर लेते हैं। 2 को 100 से गुना करते हैं तो 200, और 200 को 4 से गुना करते हैं तो 800, और प्लस 4 का वर्ग करते हैं तो 16। 10,000 और 16 तो है प्लस के और 800 है माइनस के। किसी भी तरीके से कर सकते हैं हम। 10,000 में से 800 घटा देते हैं, फिर 16 जोड़ लेते हैं। 10,000 में से 800 घटाते हैं तो 9,200 बचते हैं, और प्लस 16 ये है ही, तो हमारे पास में उत्तर प्राप्त होता है 9,216। इस प्रकार से किसी संख्या का वर्ग ज्ञात किया जा सकता है सर्व समीकरण की सहायता से। अब मैंने आपको आज की क्लास में 2 वीडियो दिए हैं, और दोनों वीडियो में 2 अलग अलग सर्व समीकरणों के बारे में आपको बताया है। इन दोनों सर्व समीकरणों को आपको घर पर रहकर पुनः प्रयास करना है, और इन सर्व समीकरणों से संबंधित जितने भी आपकी बुक में जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, उन प्रश्नों को आपको हल करने का प्रयास करना है। और गृह कार्य के रूप में आपको इन दोनों सर्व समीकरणों से संबंधित 5 समस्याओं को अपनी
बुक में उतारना है। आगे जो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा इन्हीं इससे आगे की जो सर्वसमीकाएँ हैं उनसे संबंधित सर्वसमीकाएँ और उनको किस प्रकार से हल किया जाता है और उनकी सहायता से समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। धन्यवाद।